ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। मशरक़ वस्ता में हौलनाक जंग छेड़ने के बावजूद अमरीकी सदर की गैर संजीदगी, मुज़ाकरात की बात पर ट्रंप के पल पल बदलते बयानात ने मुश्किल खड़ी कर दी। काबीना इजलास से खिताब में एक और यू टर्न ले लिया। बोले हम हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना लेता। अमेरिका नहीं, ईरान डील के लिए भीख मांग रहा है। वो मुआहिदे तक पहुंचने के लिए मिन्नतें कर रहे हैं। ईरानी कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो दुरुस्त बात नहीं। तेहरान की फौजी सलाहियत को मुकम्मल खत्म कर दिया। अमेरिका को किसी मुल्क की मदद की जरूरत नहीं है। नेटो को एक बार फिर कागजी शेर करार दे दिया। We're not negotiating. We will not negotiate. Of course they're negotiating. They've been obliterated. Who wouldn't negotiate? They are begging to make a deal. We'll see if we can make the right deal. And they're great negotiators. I say they're lousy fighters, but they're great negotiators because all of their leadership has been gone. The first level is gone, and they met to pick a new level, and they're gone. And if we didn't attack with the B-2 bombers, they would have had a nuclear weapon within 2 weeks of that, maybe 4 weeks. The Iranian regime is now admitting to itself that they have been decisively defeated. They're saying to people, this is a disaster. One thing, we're very disappointed, I'll say it publicly, we're very disappointed with NATO because NATO has done absolutely nothing. खिते में अमन की कोशिशों के लिए पाकिस्तान की कामयाब कोशिशें। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिलाया। अमेरिकी और बरतानवी मीडिया के मुताबिक जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गई हैं। जेडी वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान। पाकिस्तान का मिशन मफाहमत। अमेरिका ने इस्लामाबाद की ख्वाहिश पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर को टारगेट ना करने का यकीन दिला दिया। रॉयटर्स ने दावा किया, पाकिस्तान ने अमेरिका से कहा अगर दोनों रहनुमाओं को निशाना बनाया तो बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। अमेरिका ने इस्राएली हुकाम से भी पीछे हटने को कह दिया। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ने इक़दाम मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए उठाया। जंग के खात्मे के लिए नई अमेरिकी तजावीज़ भी सामने आ गयी। तेहरान पर तमाम अफजूदा यूरेनियम हटाने के लिए जोर, मुतालबात मानने पर पाबंदियों में नरमी का इम्कान, बैलिस्टिक मिसाइल पर सख्त पाबंदियाँ आयद हो सकती हैं। अमेरिका ने हिजबुल्लाह और हौसियों समेत तमाम मुसल्लह ग्रोहों की हिमायत खत्म करने की भी शर्त रख दी। CNN के मुताबिक अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस के दौरे पाकिस्तान का कवी इम्कान है। बातचीत के लिए तुर्किया का ऑप्शन भी मौजूद है। 15 नुकाती अमन मंसूबा पाकिस्तान के जरिए ईरान तक पहुंचाया। अमेरिका ने पहली बार बाज़ाबता तस्दीक कर दी है। अमेरिकी सदर के एलची स्टीव विटकॉफ के मुताबिक हसास सफारती मामला खुफिया रखा गया। मुआहदा होने के इम्कानात है और अगर ऐसा हो जाता है तो ये ईरान और खित्ते समेत पूरी दुनिया के लिए बेहतर होगा। ईरान बार बार मुज़ाकरात को उलझा रहा था। इस बार मजबूत इशारे हैं कि अमेरिका ईरान को अमन मुआहदे पर आमादा कर सकता है। पाकिस्तान ने अमन मुज़ाकरात से मुतालिक क़यास रायों को गैर ज़रूरी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुताबिक पाकिस्तान के जरिए बिलवास्ता डायलॉग और पैगामात के तबादले जारी हैं। ईरान अमेरिका के 15 नुकात पर गौर कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत दीगर ममालिक अपनी हिमायत फराहम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म ने एक्स पोस्ट में मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और अब्बास अरागची को भी टैग किया। कौमी क़यादत का ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने का फैसला। सदर ममलिकत की ज़ेर सदारत अहम तरीन इजलास में इलाकाई और आलमी कशीदगी पर मुशावरत। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर आज़म और अहम वफाकी वज़रा शरीक हुए। अहम सफारती मरकज़ बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया गया। इस्लामाबाद से उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मशरक़ वस्ता में जंग के भयानक असरात से निमटने का मिशन। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का ऐवान सदर में मुशावरती इजलास। ईरान अमेरिका जंगबंदी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखने पर इत्तेफाक। अहम सिफारती मरकज बनने के इम्कानात और तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। मुल्क की सिक्योरिटी और इलाकाई सूरत हाल के असरात का जायजा। वज़ीर खजाना और वज़ीर पेट्रोलियम की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुस्तहकम रखने और बढ़ती कीमतों के असरात कम करने के इकदाम पर ब्रीफिंग। इलाकाई चैलेंजेस के पेश नज़र कौमी इत्तेफाक राय और इदारा जाती हमांगी नागुज़ीर करार। ईंधन के इस्तेमाल समेत किफायत शारी के इकदाम मजीद मौसर बनाने पर इत्तेफाक। कौमी क़यादत ने सलामती का तहफ़्फ़ुज़ हर कीमत पर यकीनी बनाने के अज़्म का इयादा किया।
ईरान के हमले, जीसीसी ममालिक के अहम इजलास में सूरत हाल का जायजा लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरबराह जीसीसी जासिम मोहम्मद ने कहा कि ईरान ने खलीजी ममालिक पर हमले करके सुर्ख लकीर उबूर की। ईरानी हमलों के बाद ताल्लुकात अहम मोड़ पर हैं। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया और वहाँ फीस भी आयद कर दी। तेहरान की पाबंदियाँ आलमी समुद्री कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरानी इक़दाम से बैन अल-अक़वामी समुद्री आमदोरफ्त भी मुतासिर हुई। ईरान जानबूझकर जीसीसी ममालिक को निशाना बना रहा है। हमें अपने दिफा का हक हासिल है। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम की मुलाकात हुई है। अब्दुल अलीम खान ने ईरान के सुप्रीम लीडर समेत दीगर अफराद की शहादत और माली नुकसान पर अफसोस का इजहार किया। कहा, हालिया जंग के दौरान ईरान ने जुर्रत और हौसले की नई मिसाल कायम की। मुस्लिम उम्मा के दिल ईरान के साथ धड़कते हैं। ईरानी सफ़ीर ने गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तानी क़यादत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में पाक ईरान ताल्लुकात के फ़रोग़ पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान सुपर लीग नए दौर में दाखिल। कामयाबी के 10 साल मुकम्मल होने के बाद 11वें एडिशन का आगाज। इवेंट में पहली बार 8 टीमें मद्दे मुकाबिल। लाहौर कलंदर्स दिफाई चैंपियन है। मैचेस कराची लाहौर में शेड्यूल। इफ्तिताह के मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज, चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी मौजूद। मैचेस क्राउड के बगैर करवाए जा रहे हैं। पीएसएल का इफ्तिताही मैच वज़ीर आला पंजाब के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में टीमों के मालिकान, खिलाड़ियों और ऑफिशियल से मुलाकात हुई है। गैर मुल्की खिलाड़ियों को खिराज तहसीन पेश किया। ग्रुप फोटो भी बनवाया। मरीम नवाज ने वसीम अकरम को देखकर खुशी का इजहार किया। कहा, मुश्किल तरीन हालात में पीएसएल का इनेकाद करने वाले काबिल तहसीन है। हम पाकिस्तान को क्रिकेट की सुपर पावर देखना चाहते हैं। हुकूमत चाहती है कि नौजवानों के हाथ में हथियार नहीं, बैट और बॉल हो। और पीएसएल 11 का पहला मैच, लाहौर कलंदर्स का हैदराबाद किंग्समैन को 200 रन का हदफ। क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में दिफाई चैंपियन ने 6 विकेट पर 199 रन बनाए। फ़खर जमान ने 39 गेंदों पर 53 रन स्कोर किए। वो पीएसएल में 3000 रन मुकम्मल करने वाले दूसरे बैटर बन गए। हसीबुल्ला 28 गेंदों पर 40 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद नईम ने 30 और सिकंदर रजा ने 24 रन बनाए। कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी ने इनिंग्स की आखिरी 2 गेंदें खेली और दोनों पर छक्के लगाए। मेरेदित और हसन खान ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि 10 साल हो गए लेकिन पीएसएल में कप्तान तैयार नहीं किए गए। सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वहाँ कई लोग पैसे लेकर मुहिम चलाते हैं। सिलेक्शन फ्रेंचाइजर्स क्रिकेट के बजाय फर्स्ट क्लास की बुनियाद पर होनी चाहिए। सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर। आप कितना सीखना चाह रहे हो उनसे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है आपके पास। आपने मैच खेलना है, फिर 1-2 दिन बाद फिर मैच है, आप रात को लेट पहुंचते हैं, लेट सोते हैं। वो जो आपका डिसिप्लिन है ना, वो उसको आपने खुद मेंटेन करना है। वैसे पिछले 10 एडिशन से तो नहीं लग रहा हम डेवलप करना चाह रहे हैं। बिल्कुल तो नहीं इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि आप जब भी बात सुनते हैं हम पैसों की बात सुन रहे होते हैं कि इतना इससे फ़ायदा हो रहा है, ये फ़ायदा हो रहा है। सोशल मीडिया को इतना सीरियसली लेना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं कि जो बहुत ही ऐसी बात कर रहे होंगे जिसमें पाकिस्तान का फ़ायदा नज़र आ रहा हो। बहुत से पेड लोग भी बैठे होते हैं, तो उस पर तो आप नहीं कर सकते।